चित्रकूट में आगे बढ़े वही समय जयंत की नजर पड़ी। जयंत को है देवराज इंद्र के बेटा। एक वे आए चित्रकूट में लीला करे थे भगवान। 99 लीला हो गई थी भगवान की चित्रकूट में 12 साल में। 100वीं लीला आरंभ हुई थी उस समय जयंत आ गई। भगवान राम ने 12 साल में सीता जी को एक भी श्रृंगार करो कैसे फूलन से। गोसाई जी लिख दिया वहां पर एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। तो भगवान राम ने 99 लीला समापन भई और 100वीं लीला शुरू करी। उस समय जयंत आए और भगवान करे थे फूलन से देवी को श्रृंगार। अब बताओ फूलन के श्रृंगार में देख के जयंत की नीयत खराब हो गई और कलयुग में हुए इतने श्रृंगार। तो मात बंगन खो अपनी मर्यादा से रहने भगवान को साईं ने संकीर्त कि जयंत की नजर पड़ी। जयंत ने देखो ये पार परमात्माया बताओ इतने अपनी पत्नी को श्रृंगार कर रहे। श्रृंगार करत में जयंत आए और देवी माता के चरण में चोंच मारी और भगी। भगवान ने कही जब ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आ आए सो भगवान बसेर जी ने कथा सुनाई थी तिनका की कि हे राम तुम्हारे वंश में इतने वीर हो गए कि एक वे रावण आए थे कहते अवतार होने सो शेर बन के और गायन को मार रहे थे पटक के शिकार कर रहे थे। राजा रघु कर रहे थे तपस्या। राजा रघु ने जैसी गाय की आवाज सुनी सुनेत्र खोले सो शेर। राजा रघु ने विचार किया पहली बार ऐसा होगा तो बताओ गाय की लाज है शेर भक्षण कर रहा। तो राजा रघु ने अपनी तपस्या से देखा नेत्र बंद करके दशानन लंकापति रावण वे तपस्या खंडित कर आए थे कि तपस्या की खंडित हो जाए सो भगवान को अवतार नहीं हो गया। राजा रघु ने वही समय तिनका उठाओ कल हे तिनका तुम्हें अपनी माता की आन है कसम जाओ लंकापति को विनाश करके लौट गयो नहीं तो अयोध्या वापस नहीं आइयो। तो तिनका को माता की कसम दिलाई। अब तिनका की माता को पृथ्वी जो संसार का पालन पोषण कर रहे तिनका कहते हैं चलो रावण आगे तिनका पीछे पीछे। अब दशानन घबराने कले पिताजी विश्वकर्मा के लिए पहुंचे। कले पिताजी अब बचा लो। कले का अयोध्या गए थे कले हो पिताजी कले बेटा हमने बार बार कही कि अयोध्या नहीं जाएंगे ये तपस्वियों की भूमियां। बेटा हमारी तो मानो कि भारत देश में नहीं जाओ पूरी भूमि जो भारत देश की है तब भूमि है। कल पिताजी आज बचा लो। कल बेटा हम नहीं बचा पाए। अब माता के लिए गए। माता कहने की बेटा
पति को बचाने वाला है तो पत्नी है, बाकी पति को कोई बचाने वाला नहीं। अब पत्नी के पास जाओ। मंदोदरी के पास पहुंचे कले महारानी अयोध्या राजा रघुपति का पीछे करे हमें। कले स्वामी महाराज ने रघु ने जब आप तिनका छोड़ो और आग को बने भेष, तो महाराज आप अयोध्या का जाए। कले महारानी आज बचा लो। कले स्वामी जो तो हमारा धर्म यहाँ। और पार्वती ने कही थी जब तक पार्वती की विदाई भई और माता ने विदाई रही तो कही थी कि हे बेटी ध्यान रखियो, करहूं सदा शंकर, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति दे हो न दूजा, नारी धर्म पति दे न दूजा। करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति दे हो न दूजा, नारी धर्म पति दे हो न दूजा, नारी धर्म पति दे दूजा। महारानी कने स्वामी हमारा धर्म है कि पति को बचाना चाहिए। जी पति पिता धर्मिया। कल स्वामी एक प्रार्थना है, अब आप बालक बन जाओ। प्राण बचावे के इलाज है, को वेद बतावे, डॉक्टर बतावे, वो कन्या बचना हो तो कहूँ कहूँ नियम ही तोड़े जा। डॉक्टर कहे जो नियम करने जो छोड़ने हैं परी, तो प्राण बचाओ ना हो तो परिस कन्या हो। कल महारानी बताओ कन्या उस समय बालक बन जाओ। दशानन बन गए बालक और मंदोदरी ने अपने आंचल में छिपाला। तिने कहा बोले महाराज हमें राजा रघु की आन है, आप बन गए एक बालक, आप हम माँ की गोद में। और यदि माता की गोद में हो तो हम इतने अधर्म नहीं हैं, हम आप पे बात नहीं करें। और तरीके के तिनका गिरेगा। और कल महाराज खा लीजिए हम। जैसी तिनका नेचे गिरो और रावण अपने असली रूप में आ गए और हंसन लगे। कल बताओ महारानी इतने काम में बेहागा तो रस्सी में हमें शरबत खानो महारानी। कल महाराज आपको भ्रम नहीं है, सत्या कहना आप बालक नहीं बने होते और हम नहीं बने होते आपकी माता। तो परिस्थिति में माता ये काली बन जाती और भोजन कराने के इलाज माँ भी बन जाती है और सेवा के इलाज यहाँ पर कहे के सेवा के इलाज नारी की रूप रखा। तो भगवान कह रहे तिनका तुम्हें राजा रघु की आन है। आज जयंती आए उसमें तो आए थे दशानन, तो तिनका भगवान ने उठा और जयंत के पीछे लगो। तिनका पीछे पीछे जयंत आंगे आंगे। अब को किला का आपत्ति आई हो और मंत्री को हुए बालक तो ना घमंड रथ हमारे पिताजी मंत्री है, लेकिन जब भगवान की मार परत सो मंत्री नहीं सवरे मंत्री बने रहो। सब देखत रह मार के आगे नहीं बचत भगवान की मार। इंद्र के लिए आप पहुंचे। कले पिताजी बचा लो। कले काय बेटा क्या बात है? कले तिनका पीछे लगो। कले आप कितने गए थे? कले चित्रकूट में। ऐसी हमने अपना वजह बताई। कले बेटा हम सहायता नहीं करें, हम सहायता करें सो हम भी चक्कर पड़ जाए। कहा जो गलत करे सो गलत भोगो। भगादा पिताजी ने
हर जगह भगत भगत जब परेशान हो गए तो जयंत पहुंचे नारद जी के लिए। अब संत तो बड़े दयालु हो, कहले क्या बात है जैन? कहले गुरु जी बहुत बड़ा अपराध कर दा हमने, अब बच्चों कैसे बचेंगे? तेने का हम पीछे करें। कहले जी की गलती करो उन्हीं से माफी मांगी जा, यानी गलती को की करो और कोई से माफ मारो तो 17 जगह नहीं जाओ, जी को अपराध करे उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो। जयंत कले गए ऐसे नहीं कि प्राण चले जान, ये कले परमात्मा आया जो सभी पे आवाई सर नाई, जो सभी तेरा वासर नाई, रखे हम पठिबा तुरत राम पैता पहली पुकार बिना तो लिख पाई। भगवान इतने आए, जैन से भगवान की परिक्रमा लगाए और साकाम है चित्रकूट में राम जी ने कहा प्रभु हमने आंखों में पहचान नहीं पाओ, बहुत बड़ा अपराध होगा, आप क्षमा कर दो। वे कहे क्षमा करो, अरे आप बाल रूप में आपने क्षमा करो जाओ, लेकिन जी को अपराध करो, देवी को चौचमाई चरण में उनकी चरण में पहुंच जाओ। जयंत को फिर शंका हो गई तो पूरी शक्ति से देवी जी हैं, तो देवी जी के पांव पर के परिक्रमा लगा के फिर भगवान के पास नहीं आए और सीधे उड़ गए। भगवान कहे कि भाई 2 नजर हैं, एक नजर को कर दो, हमें अलग नजर से देख रहे, देवी की लाज एक नजर से। तो भगवान ने कहे तो फिर दंड दो, तो तेने कहा भाई एक आंख फोड़ दी। और जयंत कहे तू क्षमा कर दो, अब पहले देवी जी के लिए आए, हमने समझी देवी जी सब कुछ ही है, प्रभु क्षमा कर दो। अब देख कर लगे जयंता फूट गई जो आँख, बात अब क्या इलाज नहीं हो, जो फूटी चुकी, जो ईश्वर फोड़ दे जी की आँख तो कौन डॉक्टर है ठीक नहीं कर सका। इतनी क्या कहते जयंत चलते भाई अब इस समय फिर आगे बढ़े। अनसुईया के पद गई सीता